गेंदे, कैलेंडुला और डहलिया पर ज़्यादा समय तक फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से इसे बुशी बना सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये काली दानेदार सी चीज़ को डाल करके आने वाले 3-4 महीने तक आप अपने गेंदे के पौधे को बहुत ही घना बना सकते हैं। इसी तरीके से मिलता-जुलता हुआ पौधा है कैलेंडुला, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डहलिया के फूल जिनके अभी तक खिले नहीं हैं, अब क्योंकि 1-2 दिनों से धूप शुरू हो गई है, धूप आने लगी है कहने का मतलब, तो अब आप अपने डहलिया पर फ्लावरिंग लेंगे और किस तरीके से बुशी बनाएंगे, आज के वीडियो में ये आपको मैं बताने वाली हूँ। गेंदा एक ऐसा पौधा है जो सालों भर आपके गार्डन में सरवाइव कर सकता है। गेंदे की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेंदे को मरने से कैसे बचाएं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर। देखिए, गेंदे का ये सीज़न है, तो यदि सर्दी ज़्यादा भी है या धूप नहीं भी आ रही है, फिर भी आपका पौधा मरेगा नहीं अनटिल और अनलेस आपसे कोई गलती नहीं होती है। यानी कि यदि आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और अपने पौधे की कटाई-छटाई नहीं कर रहे, जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ कि जो पत्तियाँ काली पड़ रही हैं, मैं उन्हें रेगुलर बेस पर हटाती जाती हूँ। इससे न्यू फ्रेश पत्तियों को लेने में ईज़ी रहता है। इसको मरने से बचाने का एक ही तरीका है कि आप इसमें डेली वाटरिंग ना करें। यदि आपके यहाँ धूप आने लगी है तो इसे प्रॉपर धूप में रखें। वैसे भी अब इस फ़ैब के शुरू से धूप सभी जगहों पर आने लगेगी, तो इस पौधे को प्रॉपर धूप में रखना है। पानी 1 या 2 दिन गैप करके देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पत्तियाँ काली होकर के झुक रही हैं, उन्हें तुरंत हटा दीजिए। देखिए, मेरे इस पौधे को ये थोड़ा लेगी हो रहा है, यानी कि बुशी बनाने का एक तरीका है कि अपने पौधे को लेगी ना बनाएं। आप ऊपर की एक कली और 2 पत्तों को पकड़ करके पिंच कर दें। डहलिया में मैंने यही किया है और देखिए अब डहलिया में हर जगह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिंचिंग के बाद से न्यू न्यू स्टेम्स आ रही हैं जो काफ़ी घनी हैं। कैलेंडुला में भी यही करना है, जो पहली वाली कली है उसे हटाइए और ऊपर के पत्ते हटाइए। गेंदे के पौधे में भी आपको सेम चीज़ करनी है। तो आप समझ चुके होंगे कि घना बनाने का यही एक तरीका है कि ऊपर से पहली वाली कली को और 2-3 पत्तों को, यानी 1 इंच स्टेम को कट कर देना है। तो उसके नीचे की जो लीव्स आएँगी वो बहुत ही घनी और एक साथ 3-4 कलियों के साथ आएँगी। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गेंदे के पौधे पर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी पत्तियां झुकने लगती हैं, काली होने लगती हैं। आपको लगता है यदि कोई स्टेम खराब हो रही है तो उस स्टेम को तुरंत कट करके हटाइए, यानी कि लगातार पिंचिंग एंड प्रूनिंग इस पौधे पर चलती रहनी चाहिए। तभी इस पौधे को आप बचा कर रख सकते हैं आने वाले लंबे समय तक। और जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप कट कर देंगे, जिसे हम डेड हेडिंग कहते हैं। डेड हेडिंग बहुत ही ज़रूरी है, यानी जो फूल खिल गए हैं उन्हें आप 1 या 2 इंच नीचे से कट कर दीजिए। कई बार मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। उन फूलों को आप चाहें तो वापस मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए, वो रीग्रो हो जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे से आप कट करेंगे, जो फूल खिल चुके हैं वहां से। तो जहां से 2 स्टेम निकली है वहां पर यदि आप कट करेंगे तो वहां से 4 स्टेम निकल करके आएगी। मैंने इसमें ऐसे ही किया है डहलिया में, और आप देखिए यहाँ से कट कर दिया है और उसके बाद पौधा काफ़ी बुशी हो गया है। तो कट करना बहुत ज़रूरी है। कट यानी कि पिंचिंग एंड प्रूनिंग, डेड हेडिंग गेंदे, कैलेंडुला और डहलिया पर बहुत ही ज़रूरी है। गेंदे के पौधे को अपनी मिट्टी में नमी पसंद है, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि वेल ड्रेन सॉइल हो जिससे मिट्टी में नमी रहे। जहाँ तक खाद की बात है, इसके लिए बेस्ट खाद है डीएपी। मैंने कल भी माली से पूछा था कि आप लोग कौन सा खाद डालते हैं। आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। नर्सरी वाले भी यही खाद डालते हैं डहलिया में और गेंदे में और कैलेंडुला में। देखिए, डहलिया के पौधे को कम से कम 1 चम्मच डीएपी देना है, क्योंकि इसकी जो लाइफ सर्कल है वो कम होती है। तो थोड़ा सा डीएपी आप बढ़ा कर देंगे और हमेशा गुड़ाई करते रहेंगे। पानी 1 दिन गैप करके देंगे और धूप में रख देंगे पौधे को। यही सेम चीज़ आपको गेंदे और कैलेंडुला पर भी करना है। 1-1 चम्मच डालना है और गेंदे को हमेशा आप 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए, यदि ज़मीन में आपने नहीं लगाया है। गेंदे के पौधे की ऊंचाई वैसे तो 3 फीट तक चली जाती है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पिंच करते रहेंगे आपका पौधा उतना ही बुशी और सुंदर होगा और पौधे में डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम कम होगी। जब भी पानी दें, इस बात का ध्यान रखें कि फूलों पर पानी जमा ना हो। कई बार फूलों पर पानी रहने से मैंने देखा है कि फंगस लग जाता है।
और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों लगाना चाहिए गेंदे का पौधा अपने घर में। ये जो गेंदे के फूल होते हैं, ये लेडी बग को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब लेडी बग आपके गार्डन में आता है तो जितने भी विनाशकारी एफिड्स, माइट्स, स्केल जैसी चीज़ें, कीट पतंग होते हैं, उन्हें खाने में मदद करते हैं। तो आप एक से ज़्यादा ही पौधे अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के लगाइए। यदि आपने सब्ज़ी लगा रखा है या कोई फलों वाले पौधे लगा रखे हैं, अनार वगैरह, तो उनके बगल में ये गेंदे का पौधा ज़रूर लगाइए। गेंदे का पौधा हमारे गार्डन के लिए ऑर्गेनिकली फंजीसाइड का काम करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार के कीट पतंग को हटाने में मदद करेगा। और गेंदे के जो फूल होते हैं यही बीज होते हैं। तो गेंदे के फूलों को जब ये सूख जाएं तो इन्हें वापस यदि आप मिट्टी में डालेंगे तो ये रीग्रो हो जाते हैं, यही इनके बीज होते हैं। इसलिए इस तरीके से गेंदे के फूल हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए। धूप का आप ध्यान रखिए, और खाद ये जो डीएपी है ये आपको 15 डेज़ पर अभी देना है। 15 डेज़ पर आप इसे रिपीट करते जाइए और आप देखिए आपके गेंदे के पौधे की जो ग्रोथ अच्छी तो होगी ही, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा, फूल बड़े-बड़े निकल कर के आएँगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कोई कली बनने के बाद आपको ऐसा लगता है वो कली सूख रही है, उसे तुरंत कट करके हटा दें, उसको पौधे में लगे हुए ना छोड़ें। नहीं तो कई बार पौधे में जब कली सूखती है तो पूरे स्टेम को सुखाने लगती है। इसके पौधे की गुड़ाई भी आप टाइम टू टाइम किया करें, और आप देखें इस तरीके आप बसंत पंचमी तक अपने गार्डन को गेंदे के फूल से, कैलेंडुला से भर देंगे, यदि इन नियमों का आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इस जानकारी को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।